सो द क्वेश्चन वी हैव इज़, यहाँ पर हमें कहा गया है कि एक सर्कल है, उसमें से दो टेंजेंट्स बनाए गए। लाइक यहाँ पर हमें टेंजेंट्स दिए हुए हैं, एक तो ये हमारा टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, दैट इज़ टी पी एंड टी क्यू। दो टेंजेंट्स यहाँ पर फॉर्म करे गए। नेक्स्ट, विद द सेंटर ओ, यहाँ पर सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट्स ड्रॉ करे गए हैं, दैट इज़ टी। हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है, दैट इज़ पी टी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए टू एंगल ओ पी क्यू के, यानी कि टू एंगल ओ पी क्यू, दैट इज़ दिस एंगल। यानी कि दो बार हम इसमें एंगल की मल्टीप्लाई करें तो ये पी टी क्यू के इक्वल आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें एक तरह से, तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए। लाइक हमें ये पता होनी चाहिए कि ये जो ट्रायंगल टी पी क्यू जो यहाँ पर है, दैट इज़ दिस ट्रायंगल, जो यहाँ पर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो ट्रायंगल है ये एक तरह से आइसोस्केलस ट्रायंगल है। क्यों है? क्योंकि जो टी पी है वो टी क्यू के इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स ऑब्वियसली एक पॉइंट से अगर बनाई जाती हैं, फॉर्म करी जाती हैं, तो वो इक्वल होती हैं। आपने अभी सीखा था और पहले भी ये सारी चीज़ आप देख चुके हैं। नेक्स्ट, इस ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि टी पी जो है वो टी क्यू के इक्वल है। ये चीज़ पहली है। सो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एक चीज़ हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एंगल टी पी क्यू जो है वो इक्वल आना चाहिए एंगल टी क्यू पी के, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। लाइक इस एंगल को हम मान लेते हैं x, तो ये एंगल भी x ही होगा। लास्ट ये बचा हुआ एंगल है, तो इसे हम फिलहाल थीटा मान लेते हैं। सो ये आ गए तीन एंगल्स, दो एंगल्स तो x हो गए, ये वाला एंगल हो गया थीटा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ओ पी क्यू से कुछ रिलेशन प्रूफ करना है। एक चीज़ और अगर हम यहाँ पर देखें तो एंगल ओ पी टी जो है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री होगा। आपने थ्योरम फर्स्ट में यही चीज़ सीखी थी कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, थ्योरम वन का यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी टी जो होगा वो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अब हम ओ पी टी का क्यों यूज़ कर रहे हैं ये आप देख लेंगे, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम प्रूफ कर पाएंगे। नेक्स्ट, वापस से आ जाते हैं ट्राइंगल पे। अब अगर हम ट्राइंगल में देखें तो ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो थीटा प्लस एक्स यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर हम x यहाँ से देखें तो x यहाँ से आ जाएगा, और वी कैन से पहले 2x देख लेते हैं। 2x यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस थीटा के इक्वल। नेक्स्ट, x यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो x यानी कि ये वाला एंगल तो हमने कैलकुलेट कर लिया थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसी चीज़ का अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये जो एंगल्स का रिलेशन हमें गिवन है इसे प्रूव करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक हमें पता है कि ये पूरा एंगल ओ पी टी जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम एंगल ओ पी क्यू देखना चाहें, यानी कि जो हमें प्रूफ करना है, अगर हम एंगल ओ पी क्यू अगर चेक करें ये किसके इक्वल होगा? एंगल ओ पी क्यू इक्वल होगा एंगल ओ पी टी माइनस, यानी कि ये पूरा एंगल माइनस एंगल क्यू पी टी, दैट इज़ ये एंगल एक्स जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो इसे उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल ओ पी क्यू जो होगा वो इक्वल होगा, ओ पी टी हमारा 90 डिग्री है माइनस एक्स। सो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थीटा हमने किसे माना है यहाँ पर? एंगल पी टी क्यू को, और पी टी क्यू के साथ ही हमें रिलेशन प्रूफ करना है ओ पी क्यू का। ओ पी क्यू तो हमारा आ गया यहाँ पर, अब थीटा भी आ जाएगा। नेक्स्ट, इसे हम लिख लेंगे एंगल ओ पी क्यू इक्वल एंगल ओ पी टी। ओ पी टी हमने 90 डिग्री लिख लिया है, 90 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू ये रही, इसे हम एज इट इज़ पुट कर लेंगे, लाइक 180 अपॉन 2। नेक्स्ट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस
थीटा अपॉन 2। तो 90 माइनस 180 अपॉन 2 एक तरह से ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा क्योंकि ये 90 माइनस 90 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा थीटा अपॉन 2, दैट इज़ एंगल ओ पी क्यू इक्वल थीटा अपॉन 2, या फिर हम कह सकते हैं 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल थीटा। थीटा हमने किस एंगल को माना था? थीटा हमने माना था पी टी क्यू को। सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल एंगल पी टी क्यू, जो कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर प्रूफ करना भी था।